सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के दरमियान जो डिफरेंस है, जो इनका कॉन्सेप्ट है, वो एग्जांपल के साथ इजी वे में समझाऊंगा। अकाउंटिंग का मतलब होता है हिसाब किताब करना, खातों को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। डेली बेसिस के जो ट्रांजैक्शन हो रही है बिजनेस के अंदर, कंपनी के अंदर, उसको रिकॉर्ड करना, उसकी कैलकुलेशन करना, उसका डाटा मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना ताकि एफिशिएंसी आ सके। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के दरमियान फर्स्ट कंपैरिजन जो है, जो पहला डिफरेंस है वो ये है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो डाटा, जो इंफॉर्मेशन है, वो एक्सटर्नल यूजर के लिए की जाती है। एक्सटर्नल यूजर कौन से होते हैं? लाइक सुप्लायर हो गया, बैंक हो गया, कस्टमर हो गया, इन्वेस्टर हो गए, टैक्स अथॉरिटी होगी, गवर्नमेंट होगी, उसके लिए हम सारी रिकॉर्डिंग करते हैं, उससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन उसके लिए तैयार करते हैं। ये फर्स्ट कंपैरिजन है। और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन है, जो डाटा है, वो हम इंटरनल यूजर के लिए, लाइक मैनेजर के लिए, लाइक मैनेजमेंट के लिए, ऑनर्स के लिए, इंप्लॉयज के लिए, जो कंपनी के अंदर है, जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनके लिए हम डाटा इकट्ठा करते हैं और जितना भी रिकॉर्डिंग है अकाउंटिंग से रिलेटेड, वो उनको प्रोवाइड करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, कि हमारी कितनी परचेजेज हुई हैं, परचेजेज पे हमारा कितना खर्चा आया है, हमने कितनी यूनिट्स बनाई हैं, हमारी एफओएच कितनी आ रही है, हर प्रोडक्ट के ऊपर हमारा एफओएच कितनी आ रही है, बिजली का खर्चा कितना आ रहा है, लेबर का खर्चा कितना आ रहा है, मटेरियल कितना यूज हो रहा है। अगर हमारी पहले 100 रुपया कॉस्ट थी और अगर अभी 120 रुपये आई है तो क्यों आई है? मैनेजमेंट डाटा लेती है और देखती है कि क्यों आई है, डीपली एनालिसिस करती है और उस कॉस्ट को रिड्यूस करती है ताकि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो कॉस्ट अकाउंटिंग में इंटरनल यूजर के लिए। सेकंड पे आ जाता है कंपैरिजन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो हमारा पर्पस होता है वो प्रोवाइड करना होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड हम डाटा इकट्ठा करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट आ जाती है, इनकम स्टेटमेंट आ जाती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह आ जाती है। बैलेंस शीट में हम बताते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है कंपनी की, कितनी लाइबिलिटीज हैं, कितने एसेट्स हैं कंपनी के पास, कितना कैश है, कितनी प्रॉपर्टी है। तो ये सारा चीजें जो होती हैं हम उन्हें बताते हैं एक्सटर्नल यूजर को। हम अपनी इनकम बताते हैं कि हमारी इनकम कितनी है, हमारा कैश किधर से आ रहा है, किधर जा रहा है, कितनी परचेजेज हो रही हैं, कितनी सेल हो रही है। ये सारा हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम प्रिपेयर करके उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं एक्सटर्नल यूजर को। और कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा जो मोटिव होता है, पर्पस होता है, वो स्टेटमेंट और रिपोर्ट प्रोवाइड करना, लाइक इंटरनल यूजर को कॉस्ट से रिलेटेड के कितना बजट हमने एलोकेट किया है परचेज डिपार्टमेंट को और उन्होंने कितना यूज किया है, कितनी कॉस्ट आई है, जो हमारी प्रोडक्ट सेल हुई है उनके ऊपर कितनी कॉस्ट आई थी। ये सारा डाटा, इनसे रिलेटेड रिपोर्ट, इनसे रिलेटेड स्टेटमेंट हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। थर्ड पे कंपैरिजन आ जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन ईयर और हाफ ईयर। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है ना, हर माह बाद या हफ्ते बाद नहीं बनाई जाती, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर बनाई जाती है और ये साल बाद या 6 माह बाद बनाई जाती है। और इधर कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें, कॉस्ट अकाउंटिंग में जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो स्टेटमेंट होती है कॉस्ट से रिलेटेड, वो वीकली, डेली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे बनाई जाती है ताकि कंपनी के अंदर एफिशिएंसी आए, लोगों को, जो कंपनी के एम्प्लॉयज उन्हें पता हो हमारी रिकॉर्डिंग की जा रही है। अगर परचेज डिपार्टमेंट को लाख रुपया दिया है तो उससे रिलेटेड पूछा जाए कि आपने लाख किधर लगाया, किधर है यूनिट, सारी इंक्वायरी की जाए और उससे रिलेटेड डाटा प्रोवाइड किया जाए। सुप्लायर, कौन से सुप्लायर से आप मटीरियल लाए हो वो हमें रसीद दिखाएं, सारा डाटा लिया जाए। इससे क्या होता है, फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं और कंपनी के अंदर एफिशिएंसी आती है, क्वालिटी बरकरार रहती है। फोर्थ पे आ जाता है प्रोवाइड अकाउंटिंग डाटा इन मॉनिटरी टर्म। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डाटा होता है वो सिर्फ पैसे से रिलेटेड होता है कि हमारी सेल्स कितनी हुई, हमारी इनकम कितनी हुई, हमारे पास कितने पैसे के एसेट्स मौजूद हैं, कितना कैश मौजूद है, कितना टैक्स पे करना है, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है। सिर्फ पैसे से रिलेटेड सारा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर काम होता है। फाइनेंस का मतलब क्या होता है? पैसा। और कॉस्ट अकाउंटिंग में पैसे से रिलेटेड भी होता है और पैसे से रिलेटेड नहीं भी होता। लाइक अभी आपने परचेजेज की, ये क्या है, कितना पैसा गया, ये पैसे से रिलेटेड है। कितनी कॉस्ट आई गुड के ऊपर, ये पैसे से रिलेटेड है। पर आपने कितनी यूनिट्स बनाई, लाइक 1000 यूनिट आप प्रोडक्शन आपने की, तो ये पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं है, तो ये नॉन मॉनिटरी है। तो इस तरह की ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होती हैं। कितनी वेजेस आई, कितने पैसे लगे, कितनी एफओएच लगी और कितनी यूनिट्स बनी, ये पैसे से रिलेटेड नहीं है। तो ये भी ट्रांजैक्शन इसके अंदर रिकॉर्ड और डाटा प्रोवाइड किया जाता है, नॉन मॉनिटरी। तो ये इन दोनों का कंसेप्ट था। आई होप आपको समझ आ गया होगा, कंपैरिजन आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।